अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली ये वीडियो डाला गया था मस्ट नो इफ़ यू आर अ PHP डेवलपर। ये वीडियो स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर डाला गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आप PHP के शब्दों में कोड करते हो, MySQL के शब्दों में कोड करते हो तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसी वीडियो के पैटर्न पे ये आज का वीडियो है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या डेटाबेस के अंदर फाइल स्टोर करना चाहिए, डायरेक्ट फाइल यानी कि फाइल का बाइनरी स्टोर करना चाहिए डेटाबेस के अंदर। जनरली फाइल्स के पाथ को स्टोर करते हैं हम डेटाबेस के अंदर कि हाँ मेरा फाइल इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या होगा जब हम फाइल के बाइनरी को ही डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो? वैसे MySQL डेटाबेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टेबल बनाते वक्त जब आप कॉलम क्रिएट करोगे तो उसका डेटा टाइप अगर आप टीनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब या लॉन्ग ब्लॉब सेट कर दोगे तो आप अपने कॉलम के अंदर डायरेक्ट फाइल के बाइनरी को स्टोर कर पाओगे। अगर आपके फाइल का साइज बहुत छोटा है, लगभग 200 बाइट के आसपास, तो कॉलम का डेटा टाइप आप टीनी ब्लॉब रख लो। अगर 65,000 बाइट के आसपास आपके फाइल का साइज है तो कॉलम का डेटा टाइप आप ब्लॉब रख लो। 16 MB के आसपास का फाइल है तो उस केस में मीडियम ब्लॉब आप डेटा टाइप रखो। अगर आपके फाइल का साइज 4 GB के आसपास है तो उस केस में आप लॉन्ग ब्लॉब इस डेटा टाइप को चूज़ कर लो। लेकिन ये डेटा टाइप आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपका डेटाबेस मैनेज्ड हो। जनरली जब हम होस्टिंग लेते हैं तो अगर नॉर्मल होस्टिंग प्रोवाइडर है आपका तो आपके पास अनमैनेज्ड डेटाबेस होता है। अनमैनेज्ड डेटाबेस का मतलब हो गया कि डेटाबेस में कितना बड़ा डेटा जाएगा या बहुत डेटा होने के बाद डेटाबेस कैसे हैंडल होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना होगा अगर डेटाबेस अनमैनेज्ड है तो। लेकिन अगर मैनेज्ड है तो उस केस में आपके डेटाबेस का ध्यान होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर रखता है। जनरली मैनेज्ड डेटाबेस हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं। तो अगर आप डेटाबेस में बाइनरी स्टोर करना चाहते हो, फाइल के बाइनरी को, तो आप तभी यूज़ कीजिए जब आपका डेटाबेस मैनेज्ड हो। ओके, लेकिन याद रखिए डेटाबेस ज़्यादा बाइनरी हैंडल करने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको फाइल्स को स्टोर करने के लिए अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप AWS क्लाउड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए अलग अलग सर्विसेज मिलती है, जैसे कि S3, EBS, EFS, इस तरह का। ऐसा क्यों? देखिए, बाइनरी हैंडल करने के लिए हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में बाइनरी है तो बाइनरी यानी कि आपके फाइल्स का ट्रांसलेशन, ऑडियो वीडियो वाले फाइल्स का ट्रांसलेशन। लेकिन जरा आप सोचो, जिसके लिए मजबूत हार्डवेयर चाहिए उसको अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर कर दोगे यानी कि डेटाबेस के अंदर, तो जब डेटाओं की संख्या ज़्यादा होंगी और सभी डेटा का रिक्वेस्ट एक ही समय में किया जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फाइल आपने स्टोर किया उसका रिक्वेस्ट एक ही समय में 100 यूजर्स कर रहे हैं और फाइल का साइज 100 MB के आसपास है। तो जरा आप सोचो रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगेगा। अगर सर्वर मजबूत नहीं हुआ तो डेटाबेस भी क्रैश हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए या तो मैनेज्ड डेटाबेस यूज़ कीजिए, लेकिन वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है मैनेज्ड डेटाबेस को यूज। छोटे बिजनेस के लिए फाइल्स को हमेशा किसी स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करना चाहिए और फिर उसका पाथ ही डेटाबेस के अंदर रखना चाहिए। मुझे लगता है समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में कैरियर चाहते हैं तो webinstitute.com पे विजिट कीजिए। हमारे पॉपुलर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।